तो बच्चों आज हम लेके आए हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के तीसरे भाग को, थ्योरी वाला भाग है। बच्चों यदि आप इस चैप्टर की न्यूमेरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे आखिरी में लिंक मिल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है संरक्षी बल स्थिर ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में हमें बताना है। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, किसी पिंड पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। दो बच्चों, जो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य होता है वो दोनों गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों के योगफल के बराबर होता है। याद रखना, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। ये बेटा अल्पतम कार्य होता है, ठीक है, अल्प मात्रा में किया गया कार्य। जैसे अगर हम पहले बात करें तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहता है एक्सटर्नल बाहरी बल और डेल्टा एक्स, ये कार्य हो गया बेटा। देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डेल्टा एक्स होता है वर्क, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है ये, ठीक है। इसे आप समीकरण क्या मानोगे? एक मान लेना। क्या मान लेना बच्चों? एक। इसके बाद की कहानी आइए देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसके बाद की कहानी ये है कि अगर हम आपसे कहें कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्या कहें बच्चों? कार्य ऊर्जा प्रमेय। आइए देखते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है बताइए। उसमें भी कार्य जो है, कार्य को हम इससे लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर नेट बल होता है। क्या होता है बेटा? नेट बल, कुल बल के लिए। तो NET नेट बल डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा के होता है। क्या होता है बच्चों? डेल्टा के। और एक बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं नेट बल का, आइए इसको आप देख के याद कर लीजिएगा। जो नेट बल होता है, नेट बल, वो नेट बल अगर आपको निकालना है तो किसी पिंड का जो बल होता है और उसका एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स, किसी पिंड का जो कुल बल है वो कण के बाहरी बल और उस पर प्रभावी जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर भी तो बल लगेगा, ठीक, जिसे हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी बल। और ये बेटा बाहरी बल है। क्या है? बाहरी बल। ये क्या है? कुल बल। नेट माने कुल बल, ठीक है। ये मान यहाँ रखना चाहते रखो बेटा, रखें तो एफ नेट का मान क्या है? ये मान है एफ नेट की जगह एफ नेट का वैल्यू यहाँ रखो, एफ प्लस एफ एक्सटर्नल डेल्टा एक्स बराबर के। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो एफ डेल्टा एक्स, एफ एक्सटर्नल डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा के। भाई क्या है? ये डेल्टा के है ना, डेल्टा के। इसको बच्चों उधर भेजेंगे तो एफ एक्सटर्नल डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा के माइनस, इधर आके बेटा माइनस एफ डेल्टा एक्स। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद की कहानी क्या है आइए हम आपको देखते हैं। इसके बाद की कहानी होगी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड 2 का लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड इक्वल कर लेंगे। करिए बच्चों इक्वल। जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर डेल्टा के माइनस एफ डेल्टा एक्स, ये होगा। अब ये के से के
कैंसिल हो गया बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास, डेल्टा यू बराबर माइनस एफ डेल्टा एक्स, ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसके बाद बच्चों डेल्टा यू बटे डेल्टा एक्स, समझिएगा, बराबर माइनस एफ होगा। अब बच्चों बहुत लोग मानते हैं डेल्टा जो एक्स है, ठीक है, अगर उसे देखा जाए डेल्टा लिखो या डी लिखो बात एक ही होता है। आप चाहे इसे ऐसे लिखो, चाहे इसे आप डी लगा के डी यू बटे डी एक्स बराबर माइनस एफ ऐसे लिखो, बात एक ही है, दोनों सेम है। ठीक है। ये बहुत ही अत्यंत काल के लिए होता है, बहुत ही क्षण भर के लिए ये माना जाता है। ठीक है। ये आप आ चुका बेटा, इसी को हम बोलते हैं संरक्षी बल के लिए जो स्थिर ऊर्जा का ऋणात्मक प्रवणता है। देखो माइनस है ना, ये प्रवणता होता है, ऋणात्मक, ये संरक्षी बल। जो बात कही थी वो हमने दिखा दिया। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। ठीक बच्चों, इसको क्या बोलोगे? स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता। क्या बोलोगे? स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता। देखो यहाँ ऋणात्मक है तो आप इधर ले आओगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस को इधर ले आओगे तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता। अगर माइनस इधर ले आओगे तो ऋणात्मक प्रवणता हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बच्चों हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इसी के आधार पर हम चलेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। मान लीजिए बेटा ये कोई पिंड है m, जिसका द्रव्यमान क्या है m। ये बिंदु A पर है, ऐसे समझिएगा। कहाँ पर है? A पर है। अब इसको हम छोड़ने वाले हैं, यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो नीचे आएगी बेटा, ऐसे गिरते हुई नीचे आएगी, एक समय यहाँ पर पहुँचेगी। ये बिंदु B होगा। क्या होगा? बिंदु B। इसका वेग नीचे v होगा। क्या होगा? वेग v। और नीचे आएगी, ठीक है, और नीचे ये आएगी। मान ली यहाँ पर ज़मीन है, क्या है? यह ज़मीन है, पृथ्वी है। तो यहाँ पर यहाँ पर बिंदु एक C है, हल्का सा जस्ट ऊपर बिंदु C है, याद रखना। तो बच्चों इसकी टोटल ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं हमने? h। टोटल ऊंचाई कितनी है? h है। ठीक है। अब हमने मान लिया इतनी दूरी x है, यहाँ से यहाँ की दूरी x है, तो बची दूरी कितनी होगी बेटा? ये भाई h से h घटा दो तो ये होगा h माइनस एक्स। इतनी ऊंचाई क्या होगी? x, बिंदु B से। ठीक है। अब देखिए इसका एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अब हम थोड़ा सा रचना लिखना पड़ेगा इसके बारे में। माना एक कण जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, इसे पृथ्वी तल से h ऊंचाई बिंदु A पर रखा या स्थित, बिंदु A पर रखा गया है या स्थित है। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे हम? अब इसे गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से छोड़ दी जाती है। ठीक है। इसे प्रारंभ में, कहाँ पर बेटा बच्चों? इसे जब मुक्त रूप से छोड़ते हैं तब क्या होगा बच्चों? आइए सभी एक बार वो बेटा बिंदु ए पे से बी पे पहुंचेगा, फिर बी से सी पे पहुंचेगा। सारी कहानी अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे समझ लीजिए, पहले हम बिंदु ए की बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पहले डालेंगे हम बिंदु ए पर। देखिए बिंदु ए पर संपूर्ण ऊर्जा निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, E बराबर K प्लस U। भाई गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। अब आप ये समझिए कि बिंदु ए पर जो गति ऊर्जा थी, अब ए है तो यहाँ ए लगा सकते हैं, KA UA। तो KA जो होगी गति ऊर्जा,
वो क्या होगी बेटा, जीरो होगी बिंदु ए पर, क्योंकि स्थिर है। पिंड कैसा है, स्थिर है। अगर स्थिर होगा तो वेग जीरो होगा, स्थिर होगा तो वेग जीरो होगा, वेग जीरो होगा तो गतिज ऊर्जा भी जीरो होगी। निकाल लोगे 1/2 mv² तो जीरो ही आएगा। आइए कहिए तो निकाल के दिखा देते हैं। ठीक, स्थिर है तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि वेग जीरो तो गतिज ऊर्जा भी जीरो जीरो। आइए देख लीजिए कि ए बराबर 1/2 mv², 1/2 m v का मान जीरो और का स्क्वायर जीरो, गुणा करेंगे जीरो, तो क्या आ गया जीरो। और स्थिर ऊर्जा ये किसकी बात थी, गतिज ऊर्जा की बात थी। ये क्या है, हमने क्या निकाला है, गतिज ऊर्जा। अब किसकी बात हो रही है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा में यू ए बराबर होता है mgh, ये होता है फॉर्मूला। तो बेटा जो स्थितिज ऊर्जा होगी बिंदु ए पर, टोटल ऊंचाई पर डिपेंड करती है। mgh, m तो m है, g तो g है, और h जो है h ही है, तो इसमें कोई चेंजिंग आएगी नहीं, तो यही ही रहेगा, mgh ही रहेगा, क्योंकि h की वैल्यू भी तो h है, ये फॉर्मूला था। m की वैल्यू m है, g तो g होता है, ऊंचाई भी h है, तो ये हो गया फार्मूला। अब इसमें रख लीजिए बेटा टोटल एनर्जी में, संपूर्ण ऊर्जा में रखिए, संपूर्ण ऊर्जा क्या होगा बच्चों, ई ए बराबर ए बिंदु पर के ए का मान जीरो, अब इसका यू ए का मान mgh, तो बेटा संपूर्ण ऊर्जा क्या आ गया, mgh। ठीक है, अब आइए बेटा दूसरा बिंदु उठाते हैं। कौन सा बिंदु, अब लेंगे बिंदु ए हो गया, लिखेंगे बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, कुल मतलब वही संपूर्ण, कुल मतलब वही संपूर्ण ऊर्जा। तो पहले आप गतिज ऊर्जा निकालिए, फिर स्थिर ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा, तो बच्चों बिंदु बी की अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो वेग हमें चाहिए, पहले क्या चाहिए, वेग। बिना वेग के हम गतिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। आइए वेग निकालते हैं। वेग के लिए क्या करेंगे, बिना वेग निकाले हम गतिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी हमें पता है, तो एक काम करिए, हम फार्मूला यहाँ लगाने जा रहे हैं कि दूरी, गति का प्रथम समीकरण लगा, नहीं तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण से वेग निकाल लेंगे। कैसे, v बराबर v² बराबर u² 2as। देखिए v² u प्रारंभिक वेग, बेटा इस पर प्रारंभिक वेग जीरो होता है, याद रखना है बेटा, जो u होता है वो जीरो होगा, क्योंकि पिंड कैसा है, स्थिर अवस्था में। देखो ना, ए पर रखा गया, रख रहा, गति नहीं कर रहा, तो u जीरो हो जाएगा। 2a जो है वो g में बदल जाएगा, जो s है, ये s ऊंचाई, यहाँ से यहाँ की दूरी होगी x। भाई यहाँ से यहाँ तक तो आया है, दूरी क्या, x। तो v² का मान क्या आ गया बच्चों, अगर देखा जाए v² का मान जीरो छोड़ दो, 2gx आया कि नहीं आया। अब गतिज ऊर्जा के मान में रख दो, kb बराबर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, kb बराबर 1/2 mv²। की वैल्यू क्या है, 2gs। v² की वैल्यू क्या है, 2gx है, क्या है, 2gx है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, mgx आ गया। क्या आ गया, mgh। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसी पर, किस पे, बिंदु बी की बात कर रहे हैं बेटा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज, इसके बाद की कहानी बेटा है, बहुत ध्यान देखिएगा। क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बेटा, u बराबर mgh, u बराबर m की वैल्यू m है, g की g, h। बेटा जो यहाँ पर बिंदु बी है ना, यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या होगी, जो ऊंचाई है वो क्या है, h-x। ऊंचाई क्या है, h-x। बेटा ऊंचाई देखते हैं, जहाँ पर पिंड है उसकी नीचे की ऊंचाई, जैसे अभी m यहाँ पर टोटल ऊंचाई h लिया था, अब यहाँ पर तो टोटल ऊंचाई h-x है। ठीक है, अब हम निकालेंगे संपूर्ण ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ई बी, ठीक है, के बी यू बी। भाई बिंदु बी पर संपूर्ण ऊर्जा की बात हो रही ना, किसमें, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, के बी का मान निकाला है mgx प्लस यू बी का मान अभी निकाला है, क्या है ये, mgh-x।
अब बच्चों इसका गुणा करना चाहते हैं अंदर, अगर गुणा करें तो कुछ तो हो सकता है। गुणा करिए अंदर, mgx mgh माइनस mgx, यही तो आएगा, ये इससे कट जाएगा। अब बेटा ई क्या आया, मतलब टोटल ई क्या आ गया, अगर देखें हम ई हमारा आ गया है केवल mgh, ठीक है, क्या आ गया है, केवल mgh आया है। तो एक काम करिए बेटा, आप छोड़िए इसको, इधर देखते हैं। ये बी के लिए था, किसके लिए था बच्चों, ये बी के लिए, ठीक है, ये बी के लिए है, और ये पूरा ए के लिए था, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसके लिए, बिंदु ए बिंदु बी, अब लिखेंगे बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए। आइए बिंदु सी के लिए क्या होगा, पहले गति ऊर्जा निकालो। देखिए गति ऊर्जा यहाँ से पिंड यहाँ आई है, ठीक है, तो यू के काम करेगा, ये वी के काम करेगा, याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों गति ऊर्जा निकालना, पहले दूरी निकालेंगे, ठीक है। दूरी कहाँ से निकालेंगे हम, ये देखो बिंदु ए जहाँ से स्टार्ट हुआ था सी पे, मान लिया ए से सी गया, अब यहाँ पर हमने क्या माना था, जो पिंड था वो ए से बी तक ही गया, उसके बाद की कहानी छोड़ दिया था, किसके लिए था बेटा, पिंड। अब यहाँ पिंड जो है ए से कहाँ गति कर रहा, सी, तो बेटा मेरा प्रारंभिक वेग क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हम, जो मेरा प्रारंभिक वेग होगा 0 होगा ए पर, अब अंतिम वेग मान लिया v है, ठीक है, और दूरी मेरी क्या होगी, जो दूरी है s, वो ऊंचाई काम करेगा भाई, पिंड यहाँ से यहाँ तक आएगा तो दूरी h होगी उसकी, ठीक है। अब ए जी में बदल जाएगा, ए किस में बदल जाएगा, जी में। अब बेटा गति का तृतीय समीकरण लगाओ, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2gx, वी स्क्वायर बराबर यू 0 है, देख लो, और 2g या ए होता है, ए यहाँ पर ये फार्मूले में ए होता है बेटा, ए का काम जी कर रहा है तो जी हो गया, और ये एक्स है, एक्स का एक्स वो लिखो या एस लिखो, बात एक ही है, एस लिखो या एक्स लिखो, दूरी है ना, दूरी एच हो गया तो यहाँ एच हो गया, तो वी स्क्वायर का मान क्या आ गया बेटा, आ गया 2gh, वी स्क्वायर का मान आ गया। अब गति ऊर्जा लगाओ, गतिज ऊर्जा कहाँ की बात हो रही, बिंदु सी की, तो के सी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, और के सी बराबर होगा 1/2 एम वी स्क्वायर का मान क्या है 2gh, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, अब क्या आ गया बेटा, के सी बराबर mgh, के सी आ गया। अब स्थिति ऊर्जा निकालेंगे बच्चों, स्थिति ऊर्जा बहुत ही आराम से निकल आएगा, देखिए कैसे, सी बिंदु पर बार स्थितिज ऊर्जा, बेटा ऊंचाई 0 है तो स्थिति ऊर्जा भी 0 होगा, mgh, बिंदु सी पर हाइट 0 है, देखो पृथ्वी से हाइट क्या है, 0 है, बेटा बिंदु सी पर हाइट क्या है, 0 है, तो हाइट 0 रख दो बेटा, mg 0 हो गया, तो यू क्या आ गया 0, तो कुल ऊर्जा, कुल मतलब भाई संपूर्ण ऊर्जा बताओ, तो यू क्या होगा, ई सी बराबर के सी प्लस यू सी, तो ई सी जो होगा, के सी कितना दिया है mgh, ये 0 हो गया, छोड़ दो, यू सी क्या है 0 है, सी पर बात हो रही ना बेटा, बिंदु सी पर, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, देखिए बच्चों हर एक जगह सेम है, तो यहाँ पर क्या कहोगे आप, यहाँ पर यही लिखोगे कि समीकरण 1-2 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, बिंदु ए पर जो ऊर्जा था वही बी पर भी देखो है, यहाँ पर देखो बी पर भी वही है, वही सी पर भी आ रहा है mgh, तो क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1-2 से स्पष्ट है। आइए यहाँ पर कहीं आप लिख दीजिए, तो समीकरण 1-2 से स्पष्ट है, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1-2 व 3 से स्पष्ट है, ठीक बच्चों, स्पष्ट है कि सभी बिंदु पर, सभी बिंदु पर क्या संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है बेटा, क्या होती है, सभी स्थिति ऊर्जा नियत होती है, या गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग नियत होता है, या संपूर्ण ऊर्जा बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा नियत होता है, संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है, नियत होती है
वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। बिंदु ए का ये है, बिंदु बी का ये है और बिंदु सी का बच्चों ये हमने बताया है। ठीक है, बिंदु ए, बिंदु बी, बी में ये दोनों हैं और सी का ये है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है संघट्ट। बच्चों संघट्ट क्या होता, आइए हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं संघट्ट की। इसे हम लोग कोलिजन बोलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। देखिए संघट्ट की परिभाषा क्या है, आइए समझते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तु आपस में टकराते हैं तो उनकी वेग और पथ में परिवर्तन होता है। पथ में परिवर्तन होता है। ठीक है, वेग और पथ में परिवर्तन होता है। इसी घटना को टकराते उनका परिवर्तन होता है या बदल जाता है, अर्थात वेग और दिशा बदल जाती है, मतलब वेग और पथ बदल जाता है, परिवर्तन होता है। इसी घटना को संघट्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण समझिए बच्चों। जैसे जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करके उसे सीमा रेखा की ओर भेजता, तो इस प्रक्रिया में बल्ले द्वारा गेंद पर बहुत कम समय में बहुत अधिक बल लगाया जाता है, ताकि गेंद जो है ये उतने ही समय अंतराल में वो पार हो जाए। ठीक है, संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन सा बच्चों, आइए देखते हैं। पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं, चलिए बच्चों देखते हैं। एक होता है प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थी संघट्ट या प्रत्यास्थ संघट्ट, बात एक ही है। संघट्ट दूसरा होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। क्या होता है बच्चों, अप्रत्यास्थी संघट्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके परिभाषा अभी हम लोग हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम थोड़ा बता दे रहे हैं। ऐसे टकराव जिसमें बल संरक्षी हो, और तब वो क्या होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। और दो बल असंरक्षी हो तो अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। आगे हम लोग एक बीमीय तल में प्रत्यास्थ संघट्ट की घटना को देखेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। एक बीमीय तल में प्रत्यास्थ संघट्ट। माना बच्चों मेरे पास एक पिंड ये है, ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है और वेग u1 है। समझिएगा, मेरे पास वेग u1, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। और दूसरा मेरे पास पिंड एक ये है जिसका द्रव्यमान m2 है और वेग u2 है। और बाद में बेटा इनका टक्कर हो गया। देखिए ये संघट्ट से पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या है बेटा, संघट्ट से पहले की स्थिति है। कहाँ की है, संघट्ट से पहले, मतलब टकराने से पहले। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बनेगी जब ये दोनों पिंड आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पिंड आपस में टकरा जाएंगे तो ये द्रव्यमान m1, ये m2, तो बेटा ये है संघट्ट की स्थिति। ये क्या है, ये संघट्ट की स्थिति है। संघट्ट के समय। उसके बाद बच्चों, अब संघट्ट के बाद टकराने के बाद क्या होगा, पिंड का जो द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन अंतिम वेग, ये वेग बदल जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन वेग बदल जाएगा। उसके बाद देखिए ये m2 है, इसका वेग v2 हो जाएगा। अब ये लिखेंगे संघट्ट के बाद। बेटा ये क्या है, संघट्ट के बाद। संघट्ट के पहले
और ये संघट के समय, संघट के बाद। अब यहाँ पर देखिए 3 स्थिति हमने आपको बता दी है। अब यहाँ पर हम प्रूविंग करने चल रहे हैं। कैसे करेंगे बेटा, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए बच्चों, क्या है हेडिंग? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत से बच्चों, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है? कहता है संघट के पहले और संघट के बाद जो कुल संवेग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो संघट के पहले का संवेग कुल क्या होगा? m1u1 होगा, m2u2 होगा, और संघट के बाद का संवेग क्या होगा? m1v1 होगा और m2v2 होगा। यही तो होगा बच्चों। अब यहाँ पर 1 वाले एक तरफ कर दो, 2 वाले एक तरफ। अब समझिए, अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा m1u1 माइनस हो जाएगा ये इधर आके m1v1, वो उधर है ही है, m2v2, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों जब ये उधर जाके m2u2 माइनस हो जाएगा, m2u2 क्या कॉमन है बच्चों? यहाँ से m1 कॉमन कर ले रहे हैं हम। मान लीजिए अगर हमने m1 कॉमन कर लिया तो आएगा u1 माइनस v1। यहाँ से हमने m2 कॉमन कर लिया तो आएगा v2 माइनस u2। इसे आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे वैसे ही गति ऊर्जा के लिए भी। क्या बेटा? इसके लिए गति ऊर्जा के लिए तो क्या यहाँ लिखेंगे? गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा। गति ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या होगा? वही इसका नियम, संवेग संघट के पहले का कुल संवेग संघट के बाद के कुल संवेग के योगफल बराबर होता था। ऐसे ही गति ऊर्जा संघट के पहले की दोनों की गति ऊर्जा और संघट की बाद की दोनों गति ऊर्जा का योगफल आपस में बराबर होगा। तो पहले पिंड की गति ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mu1²। दूसरे वाले पिंड की क्या होगी? 1/2 mu2² बराबर, अब संघट के बाद पहले वाले का 1/2 mv1², 1/2 mv2²। यही होगा बेटा v2²। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ। ठीक है, जब 1 वाले एक तरफ करेंगे तो क्या होगा? 1/2 m। यह एक बात और बच्चों, इनके द्रव्यमान m1 होंगे, इधर इधर m1 इधर m2, इधर m1 इधर द्रव्यमान m2। तो m1u1², ये इधर आएगा माइनस का 1/2 m1v1² बराबर, इधर है 1/2 m2v2² माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 1/2 m2u2²। क्या कॉमन है बच्चों? 1/2 m1 कॉमन कर लो तो u1² माइनस v1², 1/2 m2v2² माइनस u2²। ये होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देख लेना। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया बच्चों। अब एक काम करिए, अब क्या करेंगे? इसमें फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, बताइएगा m1, इसमें हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फार्मूला कैसे लगाएंगे? एक ब्रैकेट में a प्लस बी u1 माइनस v1, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। यही तो होगा बेटा, बराबर m2, इसमें होगा v2 माइनस u2, और फिर होगा v2 प्लस u2। ये समीकरण 2 होगा। क्या होगा? समीकरण 2 होगा। चलो उसके बाद क्या होगा आगे देखेंगे हम। यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। क्या करने वाले बच्चों? समीकरण 1 में 2 का भाग देने जा रहे हैं। समीकरण 1 में भाग दे दो 2 का, या 2 में 1 का भाग दे दो, ज़्यादा सही है बेटा। क्या करो? 2 में 1 का भाग दे दो। 2 उठाओ, m1 u1 v1 u1 v1 m2 v2 u2 v2 प्लस u2। भाग दे दो इसमें समीकरण 1 का। एक ये है m1 u1 माइनस v1,
इसमें क्या होगा बेटा, समीकरण 1 क्या है, M2 देख लो, समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं V2 माइनस U2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, M2 से M2 इससे ये कट जाएगा, M1 से M1 इससे ये कट जाएगा। आइए आगे की कहानी हम इधर जारी रखते हैं। क्या है बेटा कहानी, देखिए सबसे पहले क्या बचा हमारे पास, अब U1 V1 1 है बेटा, बराबर V2 U2 ये बचा। अब अगर हम चाहें तो U वाले एक किनारे कर सकते हैं, V वाले एक किनारे, तो आएगा U1, U इधर आके माइनस का U2, V2 वो उधर जाके माइनस का V1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहती है, तो बेटा यहाँ पर ये है, संघट के पहले और संघट के बाद जो इनके आपेक्षिक वेग है वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, संघट के पहले और संघट के बाद आपेक्षिक वेग बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हो संघट के पहले, आगे पीछे करोगे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, संघट के पहले और संघट के बाद, और संघट के बाद आपेक्षिक वेग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो बच्चों अब आगे एक काम करिए, अगर हम यहाँ से V2 का मान निकालें, इसका मान, तो इधर आके बेटा V1 प्लस में हो जाएगा, तो आएगा V2 बराबर, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा तो U1 माइनस U2, अब इधर आके प्लस में V1 हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 1 में रखो बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा, M1 V2 मान रखना है, M1 U1 माइनस V1, M2 V2 का मान रखो बेटा, V2 का मान ये है, V2 का मान क्या है, ये इसकी जगह रखना है, V2 की जगह। तो क्या होगा, V2 देखो M2 लिख दिया हमने, M2 लिख दिया है, अब V2 की जगह ये मान रखो, U1 माइनस U2 प्लस V1 और माइनस U2। बच्चों अब यहाँ से किसका मान निकालना है, V1 का मान निकालना है, किसका मान, तो अंदर गुणा करो, M1 U1 माइनस M1 V1, अंदर एक देखिए U2 2 हो जाएगा। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे M2 U1, ठीक है, अब इसका गुणा जब इसमें मत करना, अभी इन दोनों में नहीं कर रहे हैं, बता रहे क्यों, या तो कर दो M2 U2 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1 वाले किनारे ले आओ, अब ये है, अब इनको हम सोच रहे हैं V1 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो आप एक काम करो, पहले इनको क्या करें, तो माइनस M1 V1 ये क्या है, प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस M2 V1। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये है M2 U1, एक और एक दो M2 U2, अब ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा M1 U1। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, माइनस V1 कॉमन कर लेंगे तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, इधर हम ये सोच रहे हैं इन दोनों के आज पहले ये लिखो, तो माइनस को हम इधर भेज दे रहे हैं बेटा, अगले स्टेप में पहले लिखो माइनस M1 U1 प्लस M2 U1, देखो U1 इसमें भी U1 है, और माइनस 2 M2 U2। अब एक काम करो, माइनस को उधर भेज दिया, तो ये प्लस हो जाएगा M1 प्लस M2, अब ये बेटा प्लस हो जाएगा M1 U1 M2 U2, बोलो माइनस, और ये प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 M2 U2। अब बेटा ये बटन लगा दो तो V1 बराबर आएगा, अब देखिए दोनों में क्या है, U1 इसमें भी है, U1 इसमें भी है, ये भी U1 होगा बेटा। अब इसको बटन लगा दो, अब यहाँ से U1 कॉमन कर लो, देखिए एक काम करो, बटन लगाओ पहले आप, तो क्या आएगा M1 प्लस M2, हमने U1 कॉमन कर लिया, दोनों में U1 कॉमन करके इसको बटन में लगा दिया। ठीक है,
जब बच्चों माइनस आप इधर भेजोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, याद रखना। और ये बटे में जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 2m2, और बटे में लगाओगे इसके भी तो m1 प्लस m2 और u2। तो ये जो है बेटा फार्मूला आ गया है v1 का मान। क्या आ गया है? v1 का मान। अब ऐसे ही हमें बेटा v2 का मान निकालना पड़ेगा। v2 का मान कहाँ रखेंगे? सेम ऐसे ही देखिए बच्चों, अभी हमने v2 का मान निकालना है। अब आप v1 का मान निकाल के इसमें रख के ऐसे ही हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें, आगे हम बता दे रहे हैं। चलिए बच्चों, हम समीकरण एक नोट फिर से नोट कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, यह समीकरण एक था, ठीक है। अब हम जहाँ से मान निकाले थे वो क्या था? जैसे समीकरण दो एक और बनाया था ना हमने, ये u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, यही था। यहाँ से आप v1 की वैल्यू निकालो, v1 को इधर लाओ, बाकी सबको इधर लाओ। जब v1 इधर आके प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस में है, अब ये दोनों उधर जाकर साइन बदल जाएगा, u1 जो है प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो है प्लस में हो जाएगा। इस मान को आप समीकरण एक में रखिए, तो क्या लिखेंगे? v1 का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर रखो बेटा। तो m1 v1 का मान रख रहे हैं, u1 माइनस v1 की वैल्यू ये है बेटा, क्या है? ब्रैकेट लगा के रखना, माइनस है v1 की वैल्यू, v2 माइनस u1 प्लस u2, ठीक है, v1 का मान, और माइनस बाद में है, क्या है? v1 तो रख दिया ना इधर, हाँ, बराबर है, क्या है? बराबर, बराबर रखो बेटा m2 v2 माइनस u2। अब v2 का मान निकालना है। अब एक काम करिए, पहले अंदर माइनस का गुणा करो, माइनस v2 माइनस माइनस प्लस u1 माइनस u2 हो जाएगा, भाई माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। अब एक काम करिए बच्चों, एक u2 एक v1 दो हो जाएगा, m1 2u1 माइनस v2 और u2, भाई ये एक 2 हो गया, m2 v2 माइनस m2 u2। m का गुणा करो बेटा, इसमें m का गुणा करो, v2 का मान निकालो, 2m1 u1 2m1 v2 माइनस m1 u2 बराबर m2 v2 m2 u2। अब एक काम करिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से v2 का मान निकालना, तो v2 को एक किनारे कर दो, देखिए इसमें v2 है, माइनस 2m1 v2, और उसके बाद देखिए इसमें ये 2 आया कहाँ से बच्चों? गलत हो गया, 2 नहीं होगा ये, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करो, 2 नहीं होगा, ये हो गया। अब ये v2 इधर लाओगे तो माइनस का m2 v2। अब बेटा इसको उधर ले जाओगे, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? पहले ये बात समझिएगा, ये माइनस में हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। इसको देखिए हम इधर ले आएँ, अब ये क्या है? माइनस का u2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, या तो माइनस का m2 u2, ये उधर जाके प्लस का m1 u2, अब ये उधर जाके माइनस करेगा 2m1 u1। अब यहाँ से माइनस m1 v2 कॉमन कर लो बेटा, क्या कॉमन होगा? माइनस v2 कॉमन होगा, तो m1 प्लस m2 होगा। अब यहाँ क्या करोगे? इन दोनों में u2 कॉमन कर लो, u2 कॉमन करो तो क्या होगा? माइनस का m2 प्लस m1, u2 कॉमन हो गया, माइनस 2m1 u1। अब बेटा ये माइनस को उधर भेज दो, तो v2 m1 प्लस m2 बराबर, ये माइनस, अगर माइनस इधर जाएगा तो माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, m1 माइनस m2 u2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2m1 u1। अब बेटा एक काम करो, इसको बटे में लगा दो, तो v2 बराबर, पहले प्लस वाला फिर हम माइनस वाला नोट करेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, या तो इसको प्लस बना लो आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 u2 बटे m1 प्लस m2
प्लस 2m1 बटे m1 प्लस m2 और u1। तो बच्चों ये v2 का मान आ गया है। वीडियो को रोककर नोट कर लें। और बच्चों चलिए बच्चों एक आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे। गतिज ऊर्जा क्या होता बच्चों, K बराबर 1/2 mv² होता है। इसे आप समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ लिखेंगे संवेग का फार्मूला। संवेग क्या होता है बेटा, P बराबर mv होता है। इसे आप समीकरण 2 मान लो। अब एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर आप समीकरण 1 में 2 का या भाग दे दीजिए, या तो पहले इसका आप समीकरण देखिए, समीकरण 2 का यहाँ बता दे रहे हैं, समीकरण 2 का वर्ग करके भाग दे दीजिए समीकरण 1 से। वर्ग करिए, पहले हम बताते हैं। समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 में भाग दीजिए। पहले वर्ग करिए, p² mv का होल स्क्वायर, इसको वर्ग हो गया, भाग दे देना है समीकरण 1 का। एक क्या है K, इधर भाग देना है 1/2 mv²। आइए बच्चों इधर सॉल्व करते हैं। अब हम क्या होगा, p² बटे K बराबर m का स्क्वायर m² v का स्क्वायर v² बटे ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद mv², ये से कट जाएगा, एक m से ये कट जाएगा, p² बटे K आएगा बराबर 2m आएगा। अब K इधर देखिए, K इसके गुणे में चला जाएगा, p² बराबर 2m K हो जाएगा। अब K की वैल्यू अगर निकालें तो ये बटे में भी आएगा, तो p² बटे 2m बराबर K, तो K बराबर p² बटे 2m। बच्चों ये जो है हमारा संबंध आ गया है। ठीक है, K क्या है गतिज ऊर्जा, P क्या है संवेग, M क्या है द्रव्यमान। वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।